मत्स्य सखी और सर्विस सेक्टर से जुड़ी दीदियां गांवों में सेवाएं दे रही है। ये दीदियां स्वास्थ्य से लेकर डिजिटल इंडिया तक देश के राष्ट्रीय अभियानों को नई गति दे रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को चलाने वाली 50% से अधिक महिलाएं और 50% से अधिक लाभार्थी भी महिलाएं हैं। सफलताओं की ये श्रृंखला ही नारी शक्ति पर मेरे भरोसे को और ज्यादा मजबूत करती है। मैं देश की हर माता, बहन, बेटी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारा तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। और मैं देखता हूं कि कई बहनें अब शायद स्वयं सहायता समूह की अपनी मिले बैठे का छोटा सा आर्थिक कारोबार की ऐसा नहीं, कुछ लोग तो मैंने देखा है गांव में बहुत सी चीजें कर रही है। खेलकूद स्पर्धाएं कर रही है, स्वयं सहायता समूह बहनों को प्रोत्साहित कर रही है। जो बच्चियां पढ़ती हैं उनको बुला करके, लोगों को बुला करके उनसे बातचीत करवाती हैं। खेलकूद में जो बच्चियां गांव में अच्छा काम कर रही है, स्वयं सहायता समूह की बहनें उनका स्वागत सम्मान करती है। यानी मैंने देखा है कि कुछ स्कूलों में इन स्वयं सहायता समूह की बहनों को भाषण के लिए बुलाते हैं। उनको कहते हैं आपका सफलता का कारण बताइए, और स्कूल वाले भी बड़े आतुरतापूर्वक सुनते हैं, बच्चे, टीचर सुनते हैं। यानी एक प्रकार से बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है। और मैं स्वयं सहायता समूह की दीदी से कहूंगा, मैं अभी एक योजना लाया हूं, जैसे ड्रोन दीदी है ना, वो तो मैंने आप ही के चरणों में रख दी है। और मुझे विश्वास है जिन माताओं बहनों के चरणों में मैंने ड्रोन रखा है ना, वो माताएं बहनें ड्रोन को आसमान में तो ले जाएगी, देश के संकल्प को भी इतना ही ऊंचा ले जाएगी। लेकिन एक योजना ऐसी है जिसमें हमारी स्वयं समूह की बहनें आगे आए। मैंने एक योजना बनाई है पीएम सूर्यघर। ये पीएम सूर्यघर की विशेषताएं हैं, एक प्रकार से मुफ्त बिजली की ये योजना है। बिजली का बिल 0। अब आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सब बताएं तो मैं बोलूं। कर सकते हैं? पक्का कर सकते हैं? हमने तय किया है कि हर जो परिवार में छत होती है उस पर सोलर पैनल लगाना, सूर्य किरण से बिजली पैदा करना और उस बिजली का घर में उपयोग करना। 300 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपयोग करने वाले परिवार बहुत कम होते हैं। पंखा हो, एयर कंडीशन हो, घर में फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, तो 300 यूनिट में गाड़ी चल जाती है। मतलब आपका 0 बिल आएगा, 0 बिल। इतना ही नहीं, अगर आपने ज्यादा बिजली पैदा की, आप कहेंगे बिजली पैदा तो बड़े बड़े कारखाने में बिजली पैदा होती है, बड़े बड़े अमीर लोग बिजली पैदा कर सकते हैं, हम गरीब क्या कर सकते हैं? यही तो मोदी करता है। अब गरीब भी बिजली पैदा करेगा, अपने घर पर ही बिजली का कारखाना लग जाएगा और अतिरिक्त जो बिजली बनेगी वो बिजली सरकार खरीद लेगी। उससे भी हमारी इन बहनों को, परिवार को इनकम होगी। तो आप ये पीएम सूर्य घर, उसको आप अगर आपके यहां कॉमन सर्विस सेंटर में जाएंगे तो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं सब बहनों को कहूंगा, स्वयं सहायता समूह की बहनों को कहूंगा कि आप मैदान में आइए और इस योजना को घर घर पहुंचाइए। आप इसका कारोबार हाथ में ले लीजिए। आप देखिए कितना बड़ा बिजली का काम अब मेरी बहनों के द्वारा हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है हर घर में जब 0 यूनिट बिजली का बिल हो जाएगा ना, पूरा 0 बिल, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? और उनका जो पैसा बचेगा वो अपने परिवार के काम आएगा कि नहीं आएगा? तो ये योजना का सबसे ज्यादा लाभ हमारी स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं
उसका नेतृत्व करके अपने गांव में करवा सकती हैं। और मैंने सरकार को भी कहा है कि जहां जहां स्वयं सहायता समूह की बहनें इस काम के लिए आगे आती हैं, हम उनको प्राथमिकता देंगे और जीरो बिल बिजली का इस अभियान को भी सफलतापूर्वक मुझे आगे बढ़ाना है। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। તો મહત્વપૂર્ણ છે કે આ કાર્યક્રમમાં ખાસ મહિલાઓની સાથે સાથે વીજળી કઈ રીતે ઉત્પન્ન કરી શકાય અને ગરીબોને તેની સૌથી વધુ મદદ કઈ રીતે મળી શકે તે અંગે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સંબોધનમાં વાત કરી હતી અને ગરીબો માટે પણ લાભ મળે તે પ્રકારના તેમના આયોજન વિશે પણ જાણકારી આપી। તો લખપતિ દીદી સાથે પીએમનો સંવાદ, હવે ગરીબ પણ વીજળી ઉત્પન્ન કરી શકશે તેવું મહત્વપૂર્ણ નિવેદન પીએમ દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે સશક્ત નારી વિકસિત ભારત કાર્યક્રમમાં।